झारखंड का भूगोल एक संपूर्ण विश्लेषण। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के ज्ञानवर्धक एपिसोड में, जहां हम जानेंगे झारखंड के भूगोल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। भारत के हृदय में स्थित यह राज्य न सिर्फ खनिजों की खान है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और बहती नदियों का संगम भी है। इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति, स्थल रूप, जलवायु, नदियां, मिट्टी, वन, खनिज और जनसंख्या से जुड़ी जरूरी बातें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड भारत के पूर्व मध्य भाग में स्थित है। यह 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से 25 डिग्री 18 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और 83 डिग्री 22 मिनट ईस्ट टू 87 डिग्री 57 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच फैला हुआ है। इसके उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में उड़ीसा और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 79,714 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के खनिज संपदा से भरपूर राज्यों में से एक है। अब हम जानते हैं पठार और पहाड़ियों के बारे में। झारखंड मुख्यतः पहाड़ी राज्य है। यहाँ का प्रमुख स्थल रूप है छोटा नागपुर पठार। यह पठार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। राज्य में कई छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, जैसे रांची पठार, हजारीबाग पठार, सिंहभूम पठार आदि। सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ पर्वत, जिसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600 से 700 मीटर है। अब हम आपको बताएंगे नदियां और जल प्रबंधन के बारे में। झारखंड की भूमि नदियों से समृद्ध है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं दामोदर नदी, जिसे रुहेलखंड का शोक कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी रांची से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। बराकर, कोयल, शंख, नॉर्थ कोयल जैसी नदियां भी यहाँ बहती हैं। इन नदियों पर कई जलप्रपात भी बने हैं। हुंड्रू फॉल्स, दशम फॉल्स और जोना फॉल्स प्रमुख हैं। अब हम जलवायु के बारे में बताते हैं आपको। जलवायु और मौसम की स्थिति। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। गर्मी अप्रैल से जून तक होती है, जब तापमान 40 डिग्री सी तक पहुंच सकता है। मानसून जून से सितंबर तक होता है और औसतन 1200 से 1400 मिलीमीटर वर्षा होती है। सर्दी दिसंबर से फरवरी तक होती है और तापमान 5 डिग्री सी तक गिर सकता है। कुल मिलाकर यह राज्य गर्मियों में गर्म, बरसात में नम और सर्दियों में ठंडा रहता है। मिट्टी के प्रकार। झारखंड की भूमि विविध प्रकार की मिट्टियों से बनी हुई है, जैसे लाल और पीली मिट्टी प्रमुख रूप से पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। रेतीली मिट्टी नदियों के किनारे, जलोढ़ मिट्टी सीमावर्ती क्षेत्रों में। यहाँ की मुख्य फसलें हैं धान, गेहूँ, मक्का, अरहर और सब्जियाँ। हालांकि मिट्टी की उर्वरता माध्यम है और सिंचाई की सुविधा सीमित है। खनिज संपदा। झारखंड को खनिजों की खान कहा जाता है। यहाँ भारत के कुल खनिज भंडार का लगभग 40% हिस्सा पाया जाता है और यहाँ के प्रमुख खनिज हैं कोयला, धनबाद और झरिया क्षेत्र में, लोहा, सिंहभूम और चाईबासा, बॉक्साइट, लोहरदगा, यूरेनियम, जादूगोड़ा, माइका, कोडरमा और हजारीबाग। खनिज आधारित उद्योग जैसे बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील और रेलवे उपकरण निर्माण भी यहीं स्थित हैं। वनस्पति और वन्य जीवन। झारखंड का लगभग 30% क्षेत्र वन आच्छादित है। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं साल, सागवान, तेंदू, महुआ और बांस। वन जंतुओं में पाए जाते हैं बाघ, हाथी, भालू, हिरण, तेंदुआ और कई पक्षियों की प्रजातियाँ। प्रमुख वन्य जीवन अभयारण्य है पलामू टाइगर रिजर्व, दलमा वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जनसंख्या और जनजातियां। झारखंड की जनसंख्या लगभग 3.9 करोड़ है 2021 के अनुमान के हिसाब से। यहाँ लगभग 30% लोग जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं। प्रमुख जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव और हो। खड़िया। इनकी अपनी बोली, परंपरा, नृत्य और जीवन शैली है। राज्य की राजधानी है रांची और प्रमुख शहर है धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर। चुनौतियां और संरक्षण। हालांकि झारखंड प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, पर यहाँ कई चुनौतियां भी हैं। अवैध खनन, वनों की कटाई, जनजातियों का विस्थापन,
जलवायु परिवर्तन और सूखा, प्रदूषण और शहरीकरण का बढ़ता दबाव। इन चुनौतियों से निपटना राज्य और देश दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक आपने जाना कि झारखंड सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की प्रकृति, संस्कृति और संसाधनों का संगम है। इसकी भौगोलिक विविधता ही इसे विशेष बनाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। झारखंड की धरती को हमारा नमन। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और जय झारखंड।